तो भाई ये पूरा फोर्ट का मैप है और ये देखो इधर टिकट चलिए। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है भाई आपका फिर से एक नई वीडियो। तो भाई फ़िलहाल हम आ चुके हैं चित्तौड़गढ़ और अभी जा रहे हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए। कल रात को धर्मशाला ले ली थी, उसमें ठहर गए थे और अभी नहा धो के तैयार होके निकले हैं फोर्ट की तरफ। और भाई ये फोर्ट दिख रहा है आपको, यहाँ से 500 मीटर शुरू हो जाता है रास्ता और 13 किलोमीटर का फोर्ट बता रहे भाई पूरा एरिया। देखते हैं कितना है, आगे चल के आपको भी बताते हैं। तो ये आ गया है फर्स्ट गेट पांडल पोल और लगभग 7 गेट है ऐसे ऐसे जहाँ तक मेरे को पता है। और चलते हैं, 3 किलोमीटर है फोर्ट यहाँ से। तो भाई चढ़ाई हो गई है स्टार्ट और ये देखो पीछे ऐसी ढलान है, आगे ऐसी चढ़ाई है और हमने शुरू कर दिया चढ़ाई चढ़ना। देखते हैं कितनी देर में मेन गेट तक पहुँचते हैं। चलते हैं भाई, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए चलते आगे, फटाफट बढ़ते हैं। तो भाई ये आ गया सेकंड गेट भैरव पोल। भाई उधर वो कल्लाजी राठौड़ की छतरी का या मंदिर का बना हुआ है, इधर ये जयमल राठौड़ का बना हुआ मंदिर है या छतरी है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है लेकिन है। तो भाई ये आ गया है हनुमान पोल और ये हनुमान जी का मंदिर है, उसी के नाम पर ये गेट रखा हुआ है हनुमान पोल। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं चौथे गेट के पास और ये है भाई गणेश पोल। ये देख लो भाई गणेश पोल है और ये गणेश पोल को ऐसा दिखता है, ऊपर से खुला है साइड। तो ये आ गया है 5वां गेट जोरला पोल। तो फाइनल 6ठा गेट भी आ गया लक्ष्मण पोल और ये भाई लक्ष्मण जी के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये देखो उधर वो है, इधर 6ठा गेट, उधर वो 5वां गेट है। और हम चल पड़ते हैं। तो भाई फाइनली और लास्ट 7वां गेट राम पोल आ चुका है। ये कुछ ऐसा है। नहीं सर गाइड नहीं लेना, नहीं बाइक पे घूमना होता, पीछे से आ जाते। हाँ बाड़ना से। ये श्री राम जी का प्राचीन मंदिर है पुराना और ये भाई दुकानें लगी हुई है इधर। पानी की बोतल लेनी हो या कुछ नाश्ता वास्ता करना हो तो आप कर सकते हो। और वो लास्ट गेट था मेरे हिसाब से, वो लास्ट ही है। और अब भाई आगे चलते हैं, सिटी आ गई है, थोड़ी बहुत दुकानें भी हैं। तो भाई 40 रुपये टिकट के हैं और अगर आपके पास कैमरा है तो 25 रुपये की यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी। अगर आप फ़ोन से वीडियो बना रहे हो तो फ़िलहाल तो बोल रहे कोई चार्ज नहीं है, देखते हैं आगे चल के मैं आपको और बताऊँगा फ़ोन का कोई चार्ज है या नहीं है। तो भाई ये पूरा फोर्ट का मैप है और
ये देखो इधर टिकट का भी लिखा हुआ है, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कोई टिकट नहीं है। यहाँ से भाई शुरू होता है और पूरे घूमने में आपको 3 से 4 घंटे लगेंगे। चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको पूरा मैप। तो भाई दुर्ग के अंदर आगे हैं और यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग महल बने हुए हैं और फिलहाल हम आए हैं, ये देखिए ये है कुंभा महल। ठीक है इसके सामने की ओर इसमें काफ़ी कुछ ज़्यादा है नहीं। तो भाई ये है कुंभा महल के नज़ारे जो आप देख रहे हो। अलग अलग रूम, अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। अंदर चलते भाई डर तो लग रहा है, लेकिन बस भी बहुत ज़्यादा आ रही है। बाहर चलते भाई सही रहेगा। तो भाई ये था कुंभा महल जो आपने देखा, और अब आगे चलते हैं, आगे के नज़ारे आपको दिखाते हैं। आगे और क्या कौन से महल है। इतना ज़्यादा तो ठीक है, महल बना हुआ है, कुछ खंडर है, कुछ सही है, और ऐसी बात है। चलते हैं आगे और वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, बहुत कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। तो भाई घूमते घूमते बड़ी पोल तक पहुंच गए हैं। क्या रेट है? पूरा फोर्ट विजिट कराएंगे, 550 रुपये लेंगे, बाइक से घुमा देंगे। यहाँ हिस्ट्री वगैरह कुछ नहीं है, हिस्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स रुकोगे तो बंदर जाके पूरा मतलब हिस्ट्री बताएंगे या बाहर से दिखाने का मतलब आपको डिटेल सुनाएंगे पूरा। कितने घंटे लगे? कम से कम 2 घंटे तो लगेगी। गाइड ले लिया है और ये गाइड है। भी है, इसमें घोड़े पे राजस्थान ड्रेस पे फोटो निकालो ना। विजिट करने आए हैं। ये एशिया का सबसे बिगेस्ट फोर्ट इन बाउंड्री के मामले में। यदि आउट बाउंड्री को काउंट करेंगे और फॉरेस्ट एरिया को काउंट करेंगे तो कुंभलगढ़ सबसे बड़ा होता है, जो हमारे यहाँ का कुंभा जी का बनाया हुआ 36 किलोमीटर का। पर इन बाउंड्री के मामले में इस फोर्ट का एरिया एशिया का सबसे बिगेस्ट फोर्ट है। सिटी लेवल से इस फोर्ट का हाइट 550 फीट और बॉम्बे समुद्री लेवल से 1850 फीट का हाइट है इसमें। यदि इस फोर्ट को आप हेलीकॉप्टर के माध्यम से देखेंगे तो एक वेल पीस की शेप में इसका मैप उभरता है। यूँ मानिए कि पीस के टेल पार्ट में कुछ फॉरेस्ट एरिया है, माउथ पार्ट में कुछ रेजिडेंस एरिया और बीच का मिडिल पार्ट है जो देखने के मॉन्यूमेंट्स हैं। जिस तरह मच्छी के 2 पंख होते हैं, उसी तरह यहाँ के 2 मेन अवे। एक अवे से आप क्रॉस होकर आए और राणा कुंभा ने रानी पद्मिनी की घटना को देखते हुए एक ही अवे का फ़ायदा खिलजी ने उठाया, तो उनका रोलट पीट आया, तो एक इमरजेंसी अलग से गेट बनाए। और सूर्यवंशी राजा ने सूर्य की तरफ मेन एंट्रेंस गेट, एक जो आप देखेंगे इधर मेन एंट्रेंस गेट जब 1000 ईयर तक मेन एंट्रेंस गेट उठ रहा, पर मेन थे जो फ्रंट हो गए, फ्रंट थे जो मेन हो गए। इसमें 5th सेंचुरी में चित्रांगत मौर्य करके राजा इस पहाड़ी पे आए और इस फोर्ट का निर्माण कराया। तो ऑल टाइम में चित्रांगत मौर्यों ने इस फोर्ट का नाम चित्रकूट रखा था, मगर समय के अनुसार बोलते बोलते इस फोर्ट का नाम चित्तौड़गढ़ हो गया। 5th से 8th सेंचुरी के मध्य तक चित्रांगत मौर्य वंश ने राज किया और 8th सेंचुरी में आए बापा रावल, जो साइन डायनेस्टी के पहले किंग हुए, सूर्यवंशी राजाओं के रूप में पहले किंग हुए। वो आए 734 के अंदर, 8th सेंचुरी के अंदर। वो नाग इधर गुजरात के रहने वाले थे। भीलों के हमलों में उनका फादर का डेथ हो जाता है, तो उनकी माँ उनको सेफ्टी के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से बचाते हुए नागदा लेके आती है
जिस जगह अपन खड़े यहाँ 2 टेम्पल देखने को विजिट करने को मिलेंगे। पहला ये कुंभशाम या कुंभशामनी टेम्पल कहते हैं, इसके बैक में एक छोटा मंदिर है जो मीरा। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में बापा रावल ने एक विष्णु मंदिर के रूप में बनाया। विष्णु जी का फोटो अभी भी लग रहा है मंदिर के सामने फ्रंट में, और विष्णु जी का जो सेकंड अवतार जो उसमें गरुड़ जी का मूर्ति अभी भी लग रहा है। मगर 1303 के हमले में ये मंदिर बुरी तरह डैमेज स्थिति में हो जाता है और खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, तो राणा कुंभा का रोल पेट आया, तो राणा कुंभा ने इसका रिनोवेशन किया और पुराना खंडित मूर्ति हटाकर नया मूर्ति लगाया, तो राणा कुंभा के साथ अटैच होता है राणा कुंभा पैलेस। तो कुंभशाम मंदिर के नाम से ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर और सोमनाथ मंदिर की स्टाइल में इसका कार्विंग है। इसके बैक में एक मीरा, भक्ति में यहाँ मीरा हुई जो साक्षात कृष्ण से बातें करती थी। त्याग में यहाँ पन्नादा हुई जिन्होंने अपने बेटे चंदन को मरवा के उद्देश्य को बचाया, और पतिव्रता में यहाँ पद्मनी हुई जो रानी पद्मनी को लोभ दिया गया कि हम आपको पटरानी रानी बना के रखेंगे, पर उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए रानी पद्मनी ने अपना आप को मरना और जलना पसंद किया। और दानवीर में यहाँ भमासा हुए जो राणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जब पैसे का जरूरत हुआ तो अपने पूर्वजों को सारा खजाना बैठ कर दिया। तो मीरा मेड़ता सिटी की रहने वाली थी। यहाँ से पुष्कर के पास में नागौर में एक कुड़की नाम का विलेज है जहाँ मीरा रहा करती थी, राज परिवार की थी। बचपन में उनके फादर डैडी का जो डेथ होता था तो उनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के साथ मीरा बड़ी होती है, और ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति गए थे। एक बार जो साधुओं को भोजन के लिए आमंत्रित किया उनके ग्रैंडफादर ने, तो एक साधु जी ने कृष्ण जी की मूर्ति के साथ पूजा करके फिर भोजन पाया। तो मीरा ने 3 साल की उम्र में जिद मारा कि ये मूर्ति मेरे को चाहिए। काफ़ी समझाने पर मीरा नहीं मानी, तो महात्मा जी ने उनको मूर्ति दे दी गई, और मीरा इतने खुश हुई कि महल के कक्ष में स्थापना करके रोज पूजा अर्चना करना, भजन गाना ऐसा होता रहा। कहते हैं कि एक दिन महल की बालकनी से अपनी ग्रैंड मदर यानी कि दादी माँ के साथ में कुछ शादी का नज़ारा देख रहे थे मीरा 3-4 साल की उम्र में। तो दादी माँ से पूछ बैठी कि दादी माँ ये क्या हो रहा है, तो दादी माँ ने जवाब दिया कि दूल्हे की बारात निकल रही है। तो सेकंड प्रश्न मीरा ने बचपन में कह दिया मेरा दूल्हा कौन होगा। छोटे बच्चे के मुंह से ऐसी बात बड़ी बात सुनकर उनकी दादी माँ बड़े हंसते हुए उसको दुल्लाड़ते हुए कहा कि तेरा मैं दूल्हा लाती हूँ। तो अंदर से कृष्ण जी की मूर्ति उठाया और उसका हाथ पकड़ा दी, रात दिन तो इसकी पूजा करती है, तेरा दूल्हा। इस बात का मीरा के कोमल हृदय में ऐसा प्रभाव जाग गया कि कृष्ण जी को सब कुछ मान बैठी। समय गुजरा, मीरा बड़ी हुई। तो भाई घोड़े पे जंप लगा लिया, 10 रुपये उसको दे दिए, 20 रुपये कैमरे वाले ने ले लिए। ऐसी बात है, चलते आगे कंटिन्यू। चलिए गाइड साहब के साथ में घूम रहे हैं, आगे चलते हैं। अब आगे है विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ की हिस्ट्री सब गाइड के साथ। जिस टावर को आप विजिट कर रहे हैं इधर में, इसको बोलते हैं विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, विजय की याद में बना स्तंभ विजय स्तंभ बोलते हैं। इसमें राणा कुंभा जब मालवा सुल्तान महमूद खिलजी और अहमद शाह जिन्होंने अहमदाबाद बसाया, दोनों सम्मिलित सेनाओं को एक साथ हराया, उस विजय को हमेशा के लिए मेमोरी रखने के हिसाब से ये स्तंभ बनाया गया। विजय की याद का प्रतीक विजय स्तंभ कहलाया। 122 फीट इसका हाइट है, यानी कि 122 फीट का इसका हाइट है, और 157 इसमें घूम के स्टेप्स है। 10 साल इसको बनने में लगे। उस ज़माने में 90 लाख रुपए इसमें खर्च हुए और 10 ईयर इसको कंप्लीट होने में लगे। इसका मोस्ट इंजीनियरिंग पॉइंट आप देखेंगे तो नीचे का भाग पूरा ब्रॉड है और बीच वाला भाग नैरो अगेन ब्रॉड। जितने भी हिंदू देवी देवताओं की रामायण महाभारत में जो कार्विंग दे रखी है तो इसके आउटसाइड में दे रखी है। ये सामने ये पूरा आप ग्राउंड देख रहे हैं एंड रेलिंग वाला, ये क्या 40 से 50 फीट गहरा डीप खड्डा था। यहाँ क्या कि पहले जो गवर्नमेंट का खुदाई हुआ जिसमें भारी मात्रा में राख हड्डियाँ और लेडीज ऑर्नामेंट्स मिले थे, उसी दुआ की जौहर यहाँ हुआ। ये पहले 40 से 50 फीट गहरा डीप खड्डा था। जितने भी जोर हुए अधिकतर यहाँ हुए, मगर रानी पद्मिनी के लिए कहते हैं कुछ डिवाइड रूप से जोर हुआ उसमें रानी पद्मिनी का, क्योंकि समय कम मिला, ज़्यादा औरतें होने से एक पैलेस पर लकड़ी का इकट्ठा करना असंभव हुआ। तो इस फील्ड में रानी कर्णावती ने भी जोर किया, फूल कंवर ने भी जोर किया। इसको समादेश्वर या शब्देश्वर मंदिर कहते हैं। 11वीं सेंचुरी में राजा भोज द्वारा इसको बनाया गया और 1130 में गुजरात के राजा कुमार द्वारा इसका रिबिल्ड किया गया।
1428 में रूरल पीठ में महाराणा मोकल राणा कुंभक पिता ने रिबिल्ड कराया। शिव के इसमें 3 रूप है। 9 फीट का स्टेचू है। वर्मा विष्णु महेश, सृष्टि के पालन करता, रचयिता, विनाश करता, तीनों रूप देखने को मिलेंगे आपको। जब जब भी रानियों ने जोहर किया शिव पूजा करके किया, जब जब भी राणा लोग युद्ध में गए यहाँ शस्त्र पूजा हुई। आपको ये टैंक नजर आ रहा है, इसको गोमुखी टैंक बोलते हैं। ये राज परिवार के लिए स्पेशल टैंक था। कहते हैं कुंभा पैलेस से अंडरग्राउंड श्रृंग से यहाँ रानी लोग नहा के शिव पूजा करके अंडरग्राउंड श्रृंग से वापस चले जाया करती थी। ये 50 फीट गहरा टैंक है और बड़ी बड़ी मच्छी है इसमें। ये वाला महल आप देख रहे हैं, यहाँ आई साइड लगाई ताकि पूरा सेटिंग दिख गया। ये महल देख रहे हैं, यहाँ गर्मी के 4 महीने रानी पद्मिनी यहाँ रहती थी, बाकी का समय मेन पैलेस कुंभा पैलेस के अंदर बिताती थी। कहते हैं कि रानी पद्मिनी की जगह एक सर्वेंट दासी को जो शीशे में दिखाया तो ये स्टेप्स नजर आ रहे हैं मेन डोर के। ये नीचे से चौड़े वाले स्टेप से ऊपर 3 नंबर की सीढ़ी पे दासी को रानी के रूप में बिठाया और इस विंडो के माध्यम से इधर बताया। ये चारों तरफ 4 आईने लगाए गए हैं। चारों तरफ 4 आईने लगाने के लिए ये स्थिति को कंफ्यूजन की स्थिति में रखना बादशाह को। इधर से हमको रानी के रूप में दासी को दिखाएंगे। एक कदम बैक नहीं जाएंगे, बैक चले गए एक कदम तो आपका बिगर वार्निंग के सरल कदम कर दिया जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिगर अपना लेग झिलाए, इधर देखते ही ऐसा हाथ मोड़ लेकर डायरेक्ट देखने का प्रयास किया, पर डायरेक्ट देखने पर डायरेक्ट नहीं देख पाए, क्योंकि आप ही आप खड़े के देखेंगे तो ऐसा बोल के देखेंगे तो 3 नंबर का स्टेप से नहीं आएगा जो उस पर दासी को रानी के रूप में बनाया था, तो उल्टे देख पाए। मगर से जब रानी पद्मिनी जाती थी तो मोट दोबारा उधर जाती थी। तो रानी पद्मिनी महल देख लिया आपने पीछे, अब चलते हैं कालिका माता मंदिर। ऊपर चलते हैं, ऊपर से दिखाते हैं आपको। तो भाई मंदिर दर्शन करके आ गए, अंदर वीडियो जरा चला ही नहीं थी, लेकिन थोड़े बहुत बात से मैंने आपको शॉर्ट दिखाए। और अब आगे चलते हैं और आगे विजिट कराते आपको फोर्ट कंटिन्यू। थोड़ा थक गए थे, गर्मी ज़्यादा है, उमस भी है, तो भाई नींबू पानी पी लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर 20 रुपये गिलास के ले रहे हैं, मार्केट में भी 20 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर 20 ले रहे तो हमारे को अच्छा लगा, इधर से पी लेते हैं भाई और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। जब से फोर्ट बना है मेन एंट्रेंस गेट यही रहा करीब 1000 ईयर तक, पर रानी पद्मिनी की घटना को देखते हुए एक ही अवय का फायदा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उठाया गया। तो जब रूरल पीरियड में राणा कुंभा आया तो राणा कुंभा ने इसका रीबिल्ड किया, मतलब राणा कुंभा आया तो उन्होंने राणा कुंभा ने दूर की सोचते हुए एक इमरजेंसी गेट अलग से जो बनाए, जो दुश्मनों के खिलाफ उधर से लड़ाई की जाए। तो मेन थे जो फ्रंट हो गए जहाँ से आप क्रॉस होके आए। मगर जब से फोर्ट बना मेन एंट्रेंस गेट दोनों तरफ ऐसी भयानक दीवारों से घिरा हुआ है। उधर भी 7 गेट है, इधर भी 7 गेट है। 7 गेट रहने का रीजन है कि सूर्यवंशी राजा थे, सूर्य के 7 किरणें होती है, 7 घोड़े होते हैं, तो उनके हिसाब से 7 को शुभ मानते हुए 7 रखते थे उस टाइम में। ये पूरा लड़ाई का मैदान है और ये पूरा अरावली पहाड़ी है। मगर एक छोटा पहाड़ी आप नज़र आ रहा आगे, इसको कुंभकर्ण पहाड़ी बोलते हैं। कहते हैं कि मानव शेप में पहाड़ी है, जैसे मुंह वाला, पेट वाला, पैर वाला बाग अपन देख सकते हैं अपन। अलाउद्दीन खिलजी 6 महीने तक घेरा डाला, 700 डोले इधर गई और ये जो दीवारें बना रखी टी शेप में, इसका वेंटिलेशन वगैरह बना रखा है। तो यहाँ इनका लगाने तो एक तो इजी गोइंग में एयर पासिंग हो जाए या तूफान हवा वगैरह आवे तो, ताकि इस दीवार में नुकसान नहीं जाए। दूसरा इनका रीजन था ऊपर से गनों से, बंदूकों से, तीर कमानों से हमला किया जाए दुश्मन के खिलाफ। हर गेट पे एक विशेष प्रकार की सुरक्षा डोली रहती थी उस टाइम में। तो सैनिक, मतलब दुश्मन को ऊपर चढ़ने के लिए 7 गेटों के सैनिकों से लड़ाई करनी पड़ती थी।
6 गेटों के सैनिक के साथ पकड़ने पड़े, 7वें गेट पे पहुंचा जा सकता था उस वक्त में। यदि बाई चांस वो 7वें गेट पे आ गए तो ऊपर से 3 कमानों से गनों से हमला किया जाता था और सामने वाले की सेना बिल्कुल अनकंट्रोल स्थिति में हो रही तो ऊपर से गर्म तेल गर्म पानी डाला जाता था, ताकि ये स्लोप था पहले कच्चा था तो भारी मात्रा में चिकनी हो जाती थी, दुश्मन के घोड़े हाथी वगैरह इस सब से गिरने लगे। समय समय पर यह गेट का रिनोवेशन होता रहा, क्योंकि यहाँ से कैपिटल चेंज करने के बाद में यहाँ के जो वंशज होते थे तो कभी कभी आते मेन गेटों का, मेन डोरों का रिपेयर कराते, पूरी तरह रिपेयर नहीं कराते थे।